अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस 2026 के मुताबिक गेस पेपर एमसीक्यूज नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर इसलिए है क्योंकि जो हमने दो गेस पेपर पिछले किए हैं ये उनका ही निचोड़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से 100/100 पेपर बनने के चांसेस हैं। जो पिछले पेपर किए हैं उनमें 90% थे, इसमें कन्फर्म ये बात आपको मैं कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक 100%। ये पेपर मैं आपको सॉल्व भी कराता हूँ। इन 5 पेपरों को जो मैं आपको करा रहा हूँ आपने इंशाल्लाह इनको लाजमी तैयार करके जाना है। आपकी फतह होगी, आप मुझे दुआएं देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। The social fabric of society was torn by the ideology, tribal arrogance and the widespread injustice। सिंपल वर्डिंग में समझें, माशरे में बुत परस्ती यानी बुतों की पूजा करने की वजह से माशरे में नाइंसाफ़ी जन्म लेती है। अब जी वर्ड उसने ये अंडरलाइन किया हुआ है आइडियोलॉजी। इसको कहते हैं ये आइडल से बन रहा है, मतलब बुत, बुत परस्ती करना, बुतों की पूजा करना। तो इसका जो करेक्शन आंसर है, करेक्ट है, ये वर्शिप का मतलब है बुत परस्ती, मतलब इबादत करना। ठीक है, डिवोशन अकीदत को कहते हैं, बाकी कोई भी मैच नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। वी हैव टू फाइट विद आ मिलिटेंट सेपरेट ऑफ फॉर द फ्रीडम वी वोन। अब अंडरलाइन किया हुआ है मिलिटेंट। मिलिटेंट का मतलब आप समझें पहले। मिलिटेंट का मतलब होता है जज्बे के साथ जंग लड़ना, जंगजू जिसे कहते हैं। अब जी इसका यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ, गौर करना है। ये एग्रेसिव का मतलब भी जंगीजू यानी जज्बे के साथ जंग लड़ना। ये कम्बैटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, लेकिन जो इसका अगर हम देखें ना ज़्यादा बेस्ट ये है। लेकिन आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, एग्जामिनर जब पेपर सेट करेगा ना तो इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा। ठीक हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें है हमारे पास पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी इज़ लार्जली ड्यू टू इट्स डाइवर्स जियोग्राफी। डियर स्टूडेंट, आप इस बात पर गौर करें, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना रिपीटेड हैं पिछले 2 पेपरों से। बस उनमें फ़र्क किया था, पिछले पेपर में इस वर्ड को उसने अंडरलाइन किया हुआ था। ठीक है, अब चीज़ें वही हैं, आपने समझना है बस। अब ये वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमज़ोरी, अच्छा वीकनेस जिसे कहते हैं हम। ये वीकनेस ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी ये उलट हो जाए, स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ को कहते हैं, ग्रोथ नशोनुमा को कहते हैं। कोई भी मैच नहीं कर रहा, जस्ट वीकनेस ही इसका बेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 4। दी स्कार्सिटी लीड्स टू इकोनॉमिक्स हार्डशिप। अब जी अंडरलाइन उसने किया हुआ है वर्ड हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किलात झेलना, मुश्किलात। अब इसका हमने सेनोनियम बताना है, प्रॉब्लम्स इसका बेस्ट है, बाकी कोई भी नहीं बनता। प्रॉफिट मुनाफे को कहते हैं, वेल्थ दौलत को कहते हैं, अपॉर्चुनिटी मौके को कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी 5 है। इसमें हमें हमें बताना है ही कंडक्टेड शार्पेश पास्ट हाफ इरेक्टेड। अब जी उसने अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है कंडक्टेड। कंडक्टेड, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? किसी की रहनुमाई करना, रहनुमाई करना, या किसी को किसी रहनुमाई के साथ कहीं ले जाना। जस्ट मीनिंग आपने समझना है। मेजर इसका जो मतलब बनता है रहनुमाई करना। अब जी मिस्ड छोड़ देना, ये तो उलट हो गया, नहीं बनता। गाइडेड बेस्ट हो गया, रहनुमाई करना इसका मतलब भी रहनुमाई करना होता है। डैमेज नुकसान पहुंचाना, ख़राब करना, ये तो उलट हो गया। अफोर्टेड मतलब है इकट्ठा करना, इसका बेस्ट ऑप्शन गाइडेड ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। दे लुक्ड लाइक फ्रेटनेड बीड्स। अब अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड्स बीड्स। बीड्स का मतलब होता है मोती। ठीक है, मोती में पुरोना। इसका जो पैरल्स, ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी आइज आंखों को कहते हैं, स्टोन पत्थर को कहते हैं, बाकी कोई भी मैच नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी अब है 7। सिंग लाउडर अराउंड। अब जी अंडरलाइन किया हुआ है लाउडर। लाउडर कहते हैं ऊंची आवाज़ में बात करना, ज़्यादा बुलंद आवाज़ में कुछ कहना। ठीक है, अच्छा क्वाइटर खामोशी, साइलेंट साइलेंट का मतलब खामोशी उलट हो गया इसका। तो सॉफ्ट का मतलब नरम लहजा। अब इसका जो नाइजर, ये ऊंची आवाज़ में बहस करना, बोलना, ये इसका ऑप्शन डी बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी 8 है।
ये देखें, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है। लव्स मैडनेस, पिछली वीडियो में, पिछले पेपर में ना ये मैडनेस को अंडरलाइन किया था, इसको क्या हुआ, लव्स मैडनेस हैड डिपार्टेड। अब यहाँ इस पेपर में इसको डिपार्टेड को अंडरलाइन किया। डिपार्टेड का मतलब होना चले जाना, रुखसत हो जाना, छोड़ देना, ठीक है। अब अराइव का मतलब होता है आना, स्टेड कयाम करना, वेटेड इंतजार करना, लेफ्ट छोड़ देना, रुखसत होना, ये बेस्ट हो गया इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। इसमें हमसे पूछ रहा है जी, यू आर स्पॉइलिंग दी होल थिंग, तुमने तमाम चीज़ें ख़राब कर दी। अब ये स्पॉइलिंग का मतलब होता है ख़राब करना, बखेर देना। अब हाइडिंग हटाना, फिक्सिंग मुकर्रर करना, डिलेइंग ताख़ीर करना, रोनिंग मतलब है तबाह करना, ख़राब करना। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है इस क्वेश्चन का लास्ट। डोंट लेट योर आर्म्स एंड लेग्स गो लैम्बर्स। लैम्बर्स कहते हैं नरम, ढीली चीज़ कोई होना, यानी सिंपल वर्डिंग में समझ, ढीला समझ लें, ठीक है, नरम समझ लें। अब स्ट्रॉन्ग मजबूत उलट हो गया, लूज ढीला ये बेस्ट हो गई, ब्रोकन तोड़ देना, टायर्ड थक जाना। कोई भी मैच नहीं करता, जस्ट ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अब सेक्शन बी है जी हमारे पास। इस सेक्शन में आपने क्या जी, जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। ये तो 5 नंबर आपके इंशाल्लाह मुफ्त के हैं, आपने ये तो इजीली क्रैक कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर जी 11 है हमारे पास। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़। अब जी वो कह रहा है जी, इस स्टोरी की जो सेटिंग की गई है वो कहाँ से है, किस एरे से है। मॉडर्न डे ईरान से है। अब ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनती है जी, इंशेंट ईरान, ये ऑप्शन बी, बाकी कोई नहीं बनती। जिन्होंने सबक पढ़े तो उनको तो पता होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। व्हाट इज द एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी अशद है। अब जी यहाँ पर क्लीन वाटर ऑप्शन, पोल्यूटेड वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, एग्रीकल्चर, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लीन वाटर बेहतर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इसमें हमारे से पूछ रहा है, What is the major effect of the glacier melting in the Pakistan as mentioned in the text। सबक में बयान किया गया है कि पाकिस्तान में पहाड़ पिघलने की वजह क्या है। ये जिन्होंने सबक पढ़े हैं तो उनको पता होगा। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनती है, रिड्यूस वाटर एबिलिटी, पानी की कमी की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं, ठीक हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। अब जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 14। इसमें What does blood runs thin मेटाफोरिकली प्रेजेंट। अब जी ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ड इसने मेंशन किया हुआ है, ब्लड रन्स थिन, इसका मतलब क्या है। अब जी फिजिकल वीकनेस, लूज ऑफ स्पिरिचुअल विटलिटी, मेडिसन प्रॉब्लम, सोशल वीकनेस। अब जो इसका बेस्ट बनता है ना, लूज ऑफ स्पिरिचुअल वैलिडिटी, ये वाइटलिटी, ये ऑप्शन इसकी बेस्ट है। रूहानियत को खो देना, अहम रूहानियत को खो देना, इसका मतलब बनता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है जी। ये है हु केम डाउन दी वॉक, कौन आया। ये जी सबक में से है, चैप्टर में से, अ मैन आया, या ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट वन पोर्शन सी सेक्शन है हमारे पास। इसमें करेक्ट यूज ऑफ वर्ब आपने पुट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। पाकिस्तान जियोग्राफी डैश इट्स वल्नरेबल टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। अब जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस पुट करना होता है, ये मेक्स आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास पाकिस्तान जियोग्राफी सिंगल है सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 कहते आजम डैश स्टूडेंट्स टू सीक दी कैरियर्स बियॉन्ड्स गवर्नमेंट जॉब। कहते आजम ने तालिब इल्मों को कहा कि गवर्नमेंट मुलाजमत के अलावा अपना कैरियर बनाएं, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें इनकोरेज्ड, ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है, बाकी कोई नहीं बनती। अब जी क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। इसमें 18 है दी सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का डैश इन दी साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज। अब जी ये ऑप्शन ए करेक्ट है, लाइज, ये ऑप्शन है, बाकी कोई नहीं बनती, बाकी रॉन्ग है सारी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 19 में आपने देखना है दे डैश टू हिज एडवेंचर्स इंटर सेपरेटेड विद दी एंड। अच्छा यहाँ पर आपने ना करेक्शन करनी है, दे डैश टू एडवेंचर इंटर सेपरेटेड। अब यहाँ पर ये ऑप्शन बी करेक्ट है, दे लिसनड टू हिज एडवेंचर्स, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गई। ओके, अब लास्ट आज के टॉपिक की हमारे पास MCQs है 20। द पोइट डैश दूज हु हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल पैशन। अच्छा ये आ जाएगा जी
इसमें वांस, द पोएट वांस दूज हु हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल पैशंस। ये ऑप्शन इसकी ए करेक्ट है, बाकी कोई भी नहीं बनती। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है, ऐसे समझ लें यही पेपर आना है, यहीं से ही पेपर बनना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलती रहें, और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।